वेबसाइट डेवलपर और वेबसाइट डिजाइनर में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एक ही हैं? अगर एक ही हैं तो फिर दोनों का नाम डिफरेंट क्यों है? अगर दोनों सेपरेट हैं तो इनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? और आप कैसे वेबसाइट डिजाइनर और वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो? और इनकी सैलरीज कितनी होती हैं किसी भी कंपनी में? ये बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चन है। और वेबसाइट डिजाइनर बेस्ट है या फिर वेबसाइट डेवलपर, और कौन सी फील्ड को आपको चूज करना चाहिए? सो ये वीडियो 6 पॉइंट्स के बाद खत्म हो जाएगी एंड यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग कि वेबसाइट डेवलपर और वेबसाइट डिजाइनर में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। नंबर 1, डिफरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो वेबसाइट डिजाइनर और वेबसाइट डेवलपर हैं वो एक ही कंपनी में इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, और माइट बी पॉसिबल वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों वर्किंग कर रहे हो, बट दोनों की जेडीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने सिनेरियोज में वर्किंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले इनमें डिफरेंस क्या है, लेट मी टेल यू। अब जितने भी ये वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं वो फोकस करते हैं टेक्निकली वेबसाइट को डेवलप करने में, और ये स्पेशली कोड लिखते हैं जो कि वेबसाइट को डेवलप करने में हेल्प आउट करता है इन्हें, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि वो कौन सी नीश के अंदर ज्यादा एक्सपर्ट हैं। कुछ फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, कुछ बैक एंड डेवलपर होते हैं। बेसिकली इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डेवलप करना और वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना, और मेक श्योर करना कि उनकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। मेन्स के डेस्कटॉप और मोबाइल के ऊपर उनकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर शो हो रही है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको वेबसाइट के बैकएंड सिस्टम को भी मैनेज करना होता है, जिसमें वो डेटाबेस और सर्वर्स को यूज करते हैं। और इसके साथ साथ अगर वेबसाइट में कोई इशू आ जाता है, अगर कोई बग आ जाता है या फिर हैकिंग का कोई इशू आ जाता है, तो वो उसे टेक्निकली रिजॉल्व करते हैं ताकि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड रहे। और सबसे मेन चीज़ कि ये प्रॉपर कोलैबोरेट करते हैं डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर और बाकी टीम मेंबर्स के साथ। वेबसाइट डिजाइनर एक्चुअली ज़्यादातर कंसंट्रेट करता है वेबसाइट की ब्यूटी पे, लाइक वेबसाइट को प्यारा बनाया जाए जिससे उसकी जो लुक एंड फील है वो प्रॉपर प्रोफेशनल लगे, और जिसकी वजह से अगर कोई कस्टमर उनकी वेबसाइट पे आता है तो उसको उसका यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा लगे। अब जितने भी डिजाइनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लुक देते हैं, जिसमें वो कलर्स की सिलेक्शन, फॉन्ट्स की सिलेक्शन, और साथ में अगर उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स डिफाइन करने हैं, इमेजेस या वीडियोस जो यूज करनी है, उनकी सिलेक्शन भी वो खुद ही करते हैं, जिससे उनकी वेबसाइट क्रिएटिव और प्रोफेशनल लुक दे। दैट्स व्हाई वेबसाइट डिजाइनर जो है इन सारी चीजों को माइंड में रख के वेबसाइट को डिजाइन करता है। और साथ ही साथ जितने भी डिजाइनर्स होते हैं वो प्रॉपर कोलैबोरेट कर रहे होते हैं डेवलपर्स के साथ कि कैसे उन्होंने वेबसाइट को डिजाइन किया है और कैसे उसको आपने डेवलप करना है। नंबर 2, स्किल टू लर्न। अब जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रॉपर डिग्री करते हैं, जिसमें वो ज्यादातर लर्निंग करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP की। और ये सारी कोडिंग विजुअल स्टूडियो पे करते हैं, या फिर उनके पास और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वो कोडिंग करते हैं, बिकॉज ये वो बेसिक लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर को समझ आती हैं। और अगर आपने सिस्टम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना है तो आपको इन लैंग्वेजेस को प्रॉपर सीखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वेबसाइट डेवलपर जो है वो प्रॉपर फोकस करता है अब वेबसाइट की डिटेल पे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज होता है अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज का। वेबसाइट डिजाइनर, कुछ ऐसे डिजाइनर्स होते हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड को छोड़ के वेबसाइट डिजाइनिंग की फील्ड में आते हैं, और कुछ ऐसे डिजाइनर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर UI UX डिजाइनिंग फील्ड को चूज करते हैं। अब डिजाइनर जितने भी हैं वो डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं, लाइक अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, स्केच, फिग्मा, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको वो यूज करके अपनी फाइनल आउटपुट कस्टमर को देते हैं। और जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि उनको प्रॉपर कोलैबोरेट करना पड़ता है डेवलपर्स के साथ और एज वेल एज अपने कस्टमर्स के साथ। और वो सिंपली बेसिक जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखते हैं, जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक लैंग्वेजेस आती हैं, जिससे वो प्रॉपर कोलैबोरेट कर सकते हैं डेवलपर्स के साथ। अब स्कोप क्या है दोनों का मार्केट में राइट नाउ, और ज्यादातर जो है वो किसकी डिमांड है, वेबसाइट डेवलपर की या फिर वेबसाइट डिजाइनर की? वेबसाइट डेवलपर्स। अब जितने वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है उस एजेंसी को वो चूज कर सकते हैं, या फिर IT की जो फील्ड है
उस कंपनी को वो चूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जॉब के साथ साथ अपना पार्ट टाइम जो है वो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे प्रॉपर वर्किंग भी करते हैं। अब इनमें कुछ डेवलपर्स फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, कुछ बैक एंड डेवलपर्स होते हैं और कुछ फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं। नो डाउट वेबसाइट डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है और उनकी मार्केट के अंदर वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेवलपर्स मिल जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे जो डेवलपर्स होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनर, अब जितने भी वेबसाइट डिज़ाइनर्स होते हैं वो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को चूज़ कर सकते हैं या फिर फैशन ब्रांड को चूज़ कर सकते हैं या फिर ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। और सेम जैसे वेबसाइट डेवलपर जो हैं वो पार्ट टाइम जो है वो फ्रीलांसिंग करते हैं, ऐसे ही वेबसाइट डिज़ाइनर भी पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। सो इट्स मीन के स्कोप दोनों फील्ड्स का बहुत ज़्यादा है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना अच्छा वर्क कर सकते हो और कंपनी के अंदर क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। दिस इज द मेन क्वेश्चन कि आप वेबसाइट जो डिजाइनर है उसकी सैलरी कितनी होती है और जो वेबसाइट डेवलपर है उसकी सैलरी कितनी होती है। एक्चुअली ये टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आप फ्रेशली हो तो आपको कम सैलरी मिलेगी, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट सैलरी नहीं बता सकता क्योंकि मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं है। सो आई कैन एस्टिमेट कि अगर किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में और डिजाइनिंग में तो उसको कितनी सैलरी मिलती है। वेबसाइट डेवलपर, नॉर्मली जितने वेबसाइट डेवलपर होते हैं अगर उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है और वो किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी जो है उन्हें 150K to 200K पे करती है। वेबसाइट डिज़ाइनर, सेम लाइक डेवलपर जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं अगर वो किसी भी मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उनका भी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो इजीली 100K to 150K कंपनी उनको पे करती है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द फाइनल के वेबसाइट जो डेवलपर और डिज़ाइनर्स हैं वो इतना ही अर्न करते हैं। वो जब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उनके मल्टीपल लिंक्स बनते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपनी फ्रीलांसिंग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, वहाँ पर भी अपनी ये सर्विसेज सेल करते हैं। तो कभी वेबसाइट डेवलपर ज्यादा अर्न कर रहा होता है और कभी वेबसाइट डिजाइनर जो है वो ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके अर्न कर रहा होता है। बिकॉज यहाँ पर वेबसाइट डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट जो है वो $100 में करना है, वहां पर ही आपका वेबसाइट जो डिजाइनर है उसने 3 प्रोजेक्ट्स $100 में कंप्लीट कर लेने हैं। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ एआई। लोग एक्चुअली काफी ज्यादा डरे हुए हैं अबाउट एआई। क्या एआई उनकी जॉब को रिप्लेस कर देगा? क्या वो जितना अभी अर्न कर रहे हैं उतना अर्न नहीं कर सकते? सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एआई फॉर डेवलपर्स एंड फॉर डिजाइनर्स? वेबसाइट डेवलपर, एक्चुअली ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा टूल्स आ गए हैं मार्केट के अंदर और डेवलपर्स जितने भी हैं उन एआई के टूल्स को यूज़ करके अपना कोड प्रॉपर जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके काम के अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी और टाइम जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एआई एल्गोरिदम एक्चुअली डिटेक्ट कर लेते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स और वो डेवलपर्स को इंडिकेट करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट को प्रॉपर सिक्योर बनाए जिससे वो बच सकें साइबर अटैक से। अब जितने भी एआई के टूल्स हैं वो डिज़ाइनर्स को असिस्ट करते हैं कि वो अपने प्रॉम्प्ट के थ्रू डिफरेंट डिज़ाइन के लेआउट्स डिज़ाइन करे या फिर कलर्स की अगर सिलेक्शन करनी है वो भी जो है एआई खुद करके देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एआई प्रॉपर रिकमेंडेशन देता है वेबसाइट अगर आपकी और ज़्यादा बेहतर हो सकती है और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट एआई अब प्रॉपर उसको प्रोटोटाइपिंग और वाई फ्रेमिंग भी क्रिएट करके देते हैं, जिससे यूजर जो है वो प्रॉपर अपनी जो है वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को यूज करके उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और एआई मेक श्योर करता है कि जितने भी एक्सेसिबिलिटी डिजाइन स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूज करके अगर कोई वेबसाइट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको इम्प्रूव करके आपको शोकेस करता है। मीन्स कि एआई जो है वो हमारी जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि वो हमारी जॉब को और ज्यादा सिक्योर बना रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग जितना ज़्यादा एआई का यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा हम क्रिएटिव होंगे और साथ में हमारी हेल्प आउट होगी टाइम को रिड्यूस करने में अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो डोंट वरी, आपकी जॉब जो है वो 100% सिक्योर है। जस्ट यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ ताकि आप जो है ट्रेंड के साथ वक्त के साथ खुद को अपडेट करें। अब आपको ये आइडिया होगा कि डिफरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वेबसाइट डिज़ाइनर और वेबसाइट डेवलपर की। आपको ये भी आइडिया हो गया कि इसका स्कोप क्या है, आपको ये भी आइडिया होगा कि इनकी सैलरीज क्या हैं, आपको ये भी आइडिया हो गया कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एआई का वेबसाइट डेवलपर और वेबसाइट डिज़ाइनर्स की जॉब पे। अब द मेन क्वेश्चन इज़ दैट कि इन दोनों में से कौन सी फील्ड को चूज़ करें। एक्चुअली वेबसाइट डिज़ाइनर और वेबसाइट डेवलपर का जो मेन मोटिव होता है वो होता है वेबसाइट को लाइव करना क्रिएटिव वे में, जिसमें जो वेबसाइट डेवलपर है वो टेक्निकली वेबसाइट को डेवलप करने के ऊपर फोकस करता है और जो वेबसाइट डिज़ाइनर होता है वो विजुअल जो है अपील वेबसाइट की उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करता है। एक्चुअली दोनों फील्ड्स ही टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन को रिक्वायर्ड करती हैं, तभी जो एक वेबसाइट है वो लाइव होती है। बिकॉज उनकी कोलैबोरेशन के साथ ही उनका जो गोल है वो उसको प्रॉपर टाइमली अचीव
अचीव कर सकते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सबसे पहले कोडिंग करें अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है एंड यू आर वेरी गुड विद कोडिंग। सो अगर आप क्रिएटिव हो और आप बहुत ज़्यादा जो है वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करे, जिसमें आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है फॉर एग्जांपल, तो आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग को। आई होप सो कि मेरी वीडियो से आपने ये चीज़ सीखी होगी कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में और आपको कौन सी फील्ड को चूज़ करना होगा। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट जर्नी। अल्लाह हाफिज़।